मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब पारिवारिक मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया, कोर्ट ने 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। तो वहीं जेजेएम घोटाले में अब महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर भी शिकंजा कस सकता है, आंच आ सकती है। आने वाले दिनों में ईडी रोहित जोशी से भी पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। जेजेएम घोटाले में फंसे महेश जोशी की नई मुश्किल। सुनवाई के बीच महेश जोशी की पत्नी का निधन। जेजेएम घोटाले में अब बेटे पर भी आंच। जेजेएम घोटाले में फंसे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी गिरफ्तारी के बाद पहले से ही मुश्किल में हैं, लेकिन अब महेश जोशी के सामने परिवार से जुड़े 2 नई मुश्किल और आ गई हैं। ईडी रिमांड के बाद महेश जोशी को कोर्ट में पेश कर रही थी। ठीक उसी वक्त महेश जोशी के पास दुखद खबर आ गई। कोर्ट में ही पेशी के दौरान उनकी पत्नी कौशल जोशी के निधन की खबर पहुंच गई। लेकिन पत्नी के निधन की खबर के बाद पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत ने राहत देते हुए महेश जोशी को 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। महेश जोशी की पत्नी बेहद बीमार थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने ईडी रिमांड के दौरान महेश जोशी को हर दिन 1 घंटे पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। कल भी ईडी की टीम महेश जोशी को बीमार पत्नी से मिलवाने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लेकिन महेश जोशी पारिवारिक मुश्किलों के अलावा जेजेएम घोटालों में भी अब चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि जेजेएम घोटाले में अब महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर भी आंच आ गई है। पूर्व में गिरफ्तार किए गए ठेकेदार और दलालों से हुई पूछताछ में ईडी को पता चला है कि डॉक्टर जोशी ने अपने बेटे रोहित जोशी की कंपनी में 50 लाख रुपए दिलवाए हैं। ऐसे में अब ईडी ने रोहित जोशी से पूछताछ करने का प्लान बनाया है। रोहित जोशी डॉक्टर महेश जोशी के इकलौते बेटे हैं। अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ना तय हो गई है। घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि महेश जोशी ने घोटाले का पैसा प्रॉपर्टी कंपनी में लगाया है। इन्होंने काफ़ी पैसा अपनी प्रॉपर्टीज़ पे लगाया, अपने बच्चों के नाम से लगाया, अपने बेटे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, बाकी फर्म थी जिनके नाम से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी गई, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी की कार्रवाई को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में ईडी की कार्रवाई की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों के घर ईडी भेज दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा, हमने ईडी को कहा था कि महेश जोशी को अरेस्ट मत करो, उनकी पत्नी बीमार है। आज जोशी की पत्नी का निधन हो गया। ऐसी हरकतों से ये संविधान कमजोर कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ईडी रेड, नहीं तो सीबीआई केस। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कार्रवाई करना है तो कानून के तहत कार्रवाई करो ना। जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना, या नहीं तो अपने पार्टी में लेना। ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जेजेएम में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान ईडी के अधिकारियों ने महेश जोशी से लगातार पूछताछ की है। उनके सहयोगी तत्कालीन अधिकारी संजय बड़ाया का नाम भी एसीबी की रिपोर्ट में प्रमुखता से आया है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक जोशी का नाम जांच रिपोर्ट में 18 बार और बड़ाया का नाम 16 बार दर्ज है। जेजेएम घोटाले की पूरी कहानी इसी पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। महेश जोशी के मंत्री रहते जिस तरह से प्रॉपर्टी व्यवसायी और मंत्री के खास माने जाने वाले संजय बड़ाया की जलदाय विभाग में चलती थी, वे हैरान कर देने वाला है। बताया जाता है कि कांग्रेस राज में पीएचईडी मंत्री महेश जोशी नाम के मंत्री थे। पर्दे के पीछे उनके नजदीकी संजय बड़ाया पूरे विभाग को चलाते थे। इंजीनियर से लेकर अधिकारियों को धमकी देकर घूस का पैसा मंत्री तक पहुंचा। जेजेएम घोटाले मामले में महेश जोशी को न केवल निजी रूप से मुसीबत में फंस गए हैं, बल्कि पत्नी के निधन के बाद पारिवारिक मुश्किलों से भी घिर गए हैं।
घोटाले में जोशी के बेटे का नाम जुड़ने के बाद अब रोहित जोशी से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। जाहिर है आने वाले समय में ईडी कई खुलासे कर सकती है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।